अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हाँ, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्कूल के हेड मास्टर को बहन या फिर भाई की शादी में शिरकत करने के लिए हम दरख्वास्त कैसे लिखें, या फिर अगर आप किसी भी तरह का उर्दू में दरख्वास्त लिखना चाहते हैं तो वो भी ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे। इससे पहले हमने स्कूल या हेड मास्टर को एक दरख्वास्त लिखने की वीडियोस हमने पोस्ट की थी। वो उम्मीद है कि आप देख लिए होंगे, जो पार्ट 1 के नाम से था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप ज़रूर देखें। ये जो वीडियो है ये आप किसी भी तरह के अगर आप बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या फिर बीएसईबी बोर्ड हो या फिर और भी कोई बोर्ड हो या फिर किसी भी क्लास का 1 to 10 तक अगर आप दरख्वास्त लिखना चाहते हैं तो रूल सेम रहेगा। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लर्न उर्दू यूट्यूब चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने दोस्तों तक भी वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। और साथ ही अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम से मुताल्लिक अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा, टॉपिक क्या है कि स्कूल के हेड मास्टर को बहन की शादी की शिरकत में करने के लिए दरख्वास्त कैसे लिखें, शिरकत करने के लिए दरख्वास्त कैसे लिखें। तो देखिए हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको जो है ना दरख्वास्त लिखना शुरू करें तो आंख बंद करके कोई भी दरख्वास्त हो बखिदमत आप सबसे पहले लिख दें। जिस तरह सेवा में लिखते हैं ना हिंदी में, उस तरह बखिदमत। अब आप क्या कहते हैं, अगर स्कूल या फिर कॉलेज, अगर स्कूल में अगर आप लिख रहे हैं तो हेड मास्टर लिखेंगे, और अगर आप कॉलेज में लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल लिखेंगे, समझे। तो हमने यहाँ पर स्कूल का फ़िलहाल बताया है आपको, तो इसलिए हमने जो है यहाँ पर जनाब हेड मास्टर लिखा है। एक चीज़ का आप ख्याल रखेंगे कि अगर आप जनाब लिखते हैं तो फिर आप साहब नहीं लगाएंगे, समझ में आ रहा है, साहब नहीं लगाना। हाँ, अगर आप जनाब छांट दे रहे हैं तो हेड मास्टर साहब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बखिदमत जनाब हेड मास्टर। अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसा रूल है कि जैसे हमने लिखा बखिदमत के नीचे हमने जनाब हेड मास्टर लिखा ना, तो वो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बखिदमत के जस्ट सामने में ही जो है ना जनाब हेड मास्टर लिख देते हैं। तो मैं पाकिस्तान के भी आपको बता दिया, चूँकि वीडियोस है, हो सकता है पाकिस्तानी व्यूवर्स भी देख सकते हैं, तो खैर इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। अब बखिदमत जनाब हेड मास्टर हमने लिख दिया। अब आपको कहाँ लिख रहे हैं, अगर आप हाई स्कूल में हैं या फिर जो भी जहाँ आप लिख रहे हैं वो तो आपको मालूम होगा। हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया है कि हाई स्कूल फुलवारी शरीफ पटना। अब आप जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं वो चीज़ तो आपको पता होगा, वहाँ का आप लिख देंगे। अब उसके बाद आगे क्या लिखना है आपको, मजमून लिखना है। मजमून हम किसे कहते हैं, विषय या फिर सब्जेक्ट। इंग्लिश में अगर आप लिखते हो तो वहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हो, हिंदी में लिखते हो तो आप विषय लिखते हो, यानी टॉपिक। तो मजमून लिख लें या फिर मौजू लिख लें, इन दोनों में से कोई भी आप लिखेंगे तो चल सकता है। अब मजमून में क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर देखें, हमने क्या कहा, स्कूल के हेड मास्टर को बहन की शादी में शिरकत करने के लिए दरख्वास्त लिखे। तो इससे क्या पता चला, शादी में शिरकत करने के लिए हमें जो है ना, मैं ये दरख्वास्त लिख रहा हूँ। तो मजमून यानी टॉपिक मेरा क्या है, किस टॉपिक पे हम दरख्वास्त लिख रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर लिखना होता है। तो हमने लिख दिया है कि शादी में शिरकत करने के सिलसिले में। अब वही चीज़ मजमून के जस्ट नीचे जो है आपको जनाब आली लिखना है, और उसके बाद थोड़ा सा हटाकर जो है वो अदब के साथ शुरू करना है। जिस तरह से हमने यहाँ पर बखिदमत के बाद ता के नीचे जो है ना जनाब हमने हेड मास्टर लिखा है, ये देख रहे हैं ना, ता इसके नीचे से हमने शुरू किया है जनाब हेड मास्टर। उसी तरह यहाँ पर आप लिखेंगे। अब बीच का हिस्सा जो होता है
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिख रहे हो, कितना लिखना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप यही चीज़ लिखो। हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए ये चीज़ लिखा है कि अदब के साथ अर्ज़ है कि आपके स्कूल में, या अगर आप 10वीं में हैं या फिर 12वीं में हैं, वो तो आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ रहे हैं। तो अदब के साथ अर्ज़ है कि आपके स्कूल में 10वीं या फिर 12वीं दर्जा का एक तालिबे इल्म हो। हमने एक डेट लिख दिया है आपको समझाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप यही डेट लिखो। 25/10/2024 को मेरी बहन या फिर अगर भाई रहता तो यहाँ पर आप लिख देते। टॉपिक यहाँ पर ज़रूर रहता। आपके एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आपके एग्ज़ाम में हो सकता है कि रहे स्कूल के हेड मास्टर को भाई की शादी में शिरकत करने के लिए दरख्वास्त कैसे लिखे। तो अब ये आप मत सोचना कि सर तो बहन की शादी के लिए बताएं। आपको कुछ नहीं करना है, भाई रहेगा तो फिर यहाँ पर वही चीज़ है कि 25/10/2024 को मेरे भाई की। अब वहाँ पर मुज़क्कर मुअन्नस का तो आप ख्याल रख ही सकते हो ना। भाई के लिए लिख रहे हैं तो मेरा लिखना है या मेरी लिखना है, वो तो आप खुद समझदार हो। तो वही भाई है तो मेरे भाई की शादी है या मेरी बहन की शादी है, जिसमें वालिद साहब का साथ देने के लिए दूसरा कोई नहीं है। लिहाजा आपसे परखुलूस गुजारिश जो है ना, ये वाला नहीं लिखेंगे आप। ये इस तरह से जो गुजारिश लिखते हैं ये आपको नहीं लिखना है, बल्कि यही गुजारिश। लिहाजा आपसे परखुलूस गुजारिश है कि मुझे 5 दिन की छुट्टी देकर शुक्रिया का मौका दें। बस यही चीज़ लिख देना है। जितना आप शॉर्ट में लिखना चाहो बीच का हिस्सा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, चूँकि आपको समझाना है। मेन मकसद आपको समझाना है और छुट्टी लेना है। तो या फिर आप और भी लिखना चाहते हो, आपके जहन में और भी कुछ आ रहा है तो वो भी लिख सकते हो। हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ इस तरह से लिख दिया। नीचे आपको लिख देना है इसी तरह आपका शुक्रगुजार, नाम लिख देंगे, दर्जा लिख देंगे, बस हो गया। रोल नंबर वगैरह लिखना चाहते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप नाम की जगह ABCD लिख देंगे। चूँकि मैं असल में दरख्वास्त कैसे लिखा जाता है, जब आप टीचर के पास लिखेंगे तो यहाँ पर नाम लिखकर इस तरह जगह नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आपको नाम लिखना है। लेकिन आप एग्ज़ाम में लिखने जा रहे हैं तो वहाँ पर अपना नाम ना लिखें, बस ABCD करके छोड़ दें। हाँ, डेट वगैरह लिख दें यहाँ पर साइड में। तो अब मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप समझ सको। देखिए किस तरह से है। सबसे पहले हमने चौथाई छोड़ दिया, आपको भी चौथाई छोड़ देना है, ठीक है। चौथाई छोड़ने के बाद बखिदमत लिखना है आपको, जनाब हेड मास्टर। फिर बखिदमत के नीचे देख रहे हैं आप मजमून और जनाब आली। तो इस तरह से आपको दरख्वास्त लिखना है। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अगर आपने समझ लिया है तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं समझ सके हैं तो अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। साथ ही अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पर दरख्वास्त लिखने में परेशानी हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए फिर मैं एक अगली वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।